अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज़ और आपको उम्मत डिजिटल में खुशामदीद कहता हूं। हर साल 14 अगस्त को सब्ज़ लाली परचम लाखों इमारतों पर, शाहराहों पर और गाड़ियों घरों पर लहराता है। लेकिन आपको क्या मालूम है, इसे पहली बार सीने वाले गुमनाम मोहसिन कहाँ आसूदा खाक हैं। आइए आज आपको उनकी कब्र मुबारक भी दिखाते हैं और उनकी कहानी भी सुनाते हैं। जब तहरीक पाकिस्तान चली तो जून के महीने में मास्टर अफजाल हुसैन साहब को, जो कि शेरवानी स्पेशलिस्ट थे और उनकी हुसैन ब्रदर के नाम से दिल्ली के अंदर टेलरिंग शॉप थी, खान लियाकत अली खान साहब की, वो शेरवानी तैयार करते थे। खान लियाकत अली खान साहब ने उनको कहा कि कायदे आजम ने पाकिस्तान का परचम बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। मास्टर अफजाल हुसैन साहब को बताया गया कि सफेद रंग छोटा और ग्रीन रंग बड़ा होगा और उसमें चांद सितारा होगा। मास्टर अफजाल हुसैन साहब ने 3 परचम तैयार किए और उनको उस वक्त के अखबार के अंदर लपेट के खान लियाकत अली साहब को पेश किए गए। लेकिन खान लियाकत अली साहब ने जब पहला ही परचम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पेश किया तो उन्होंने खोलकर जो इजलास चल रहा था उस पर तमाम लोगों को दिखाया और उनकी पीठ थपकी और कहा, वेल डन अफजाल। क्योंकि मास्टर अफजाल हुसैन साहब को कायदे आजम भी पहले से जानते थे, क्योंकि मास्टर अफजाल हुसैन साहब जो है वो मुस्लिम लीग दिल्ली के यूथ विंग के चेयरमैन थे। इस वक्त मैं उस अजीम शख्सियत की कब्र पर पहुंच चुका हूं जिन्होंने पाकिस्तान का पहला कौमी परचम सिया था। ये 2 भाई थे, उनमें से एक मास्टर अफजाल हुसैन की कब्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और छोटे भाई मास्टर अल्ताफ़ हुसैन थे, जिनकी ज़िंदगी बाद में हैदराबाद में गुजरी थी। तो ये फैमिली कराची में रहती थी। जब वो कराची तशरीफ लेकर आए तो PIB कॉलोनी, जो कराची के अंदर बड़ी मशहूर और प्राइम जगह है, उस वक्त वहां पर जो पीर इलाही बख्श सुमरो साहब थे, उनके वालिद जो है वो उसकी जमीन के मालिक थे। उन्होंने वहां पर खैमा बस्ती बनाने का ऐलान किया और जितने भी महाजरीन हिजरत करके कराची पहुंचे थे, मास्टर अफजाल हुसैन साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि पीर इलाही बख्श साहब ने बाकायदा एक कागज की पर्ची के ऊपर नंबर डाल के दिया और मास्टर अफजाल हुसैन साहब ने उन सब अफराद को पूरी बस्ती के अंदर बसाया। और लेकिन जब सारे लोग आबाद हो गए, बस्ती बस गई, उन सबने अपने खेमे लगाने शुरू कर दिए, तो पीर इलाही बख्श साहब के वालिद ने उनको बुलाया कि अफजाल, तुम्हारी जगह कौन सी है, जरा दिखाओ मुझे। तो मास्टर साहब ने ये कहा कि आप लोग तो मुझे बांटने के लिए कहा था, मैंने सारा बांट दिया। तो उसके बाद पीर इलाही बख्श साहब ने जो छोटा सी जगह रह गई थी पार्किंग, जहां भी आज भी बस नंबर 8 का बस स्टॉप है, वहां एक छोटी सी जगह दी गई जो 20 बाई 20 की जगह थी, जहां मास्टर अफजाल हुसैन ने दोबारा से जो दिल्ली में जिस नाम से उनकी शॉप थी, हुसैन ब्रदर टेलरिंग शॉप, वहां अपनी दुकान बनाई और टेलरिंग का काम का सिलसिला शुरू किया। खामोश सी ज़िंदगी, गुमनाम सी ज़िंदगी गुजारी इन्होंने और न्यू कराची के ही एक इलाके में इनकी रिहाइश थी। आज भी इनकी फैमिली यहाँ पर है और ख़ुद भी ये खामोशी से यहाँ रहे, गुमनामी में रहे। ऐलानात हुए थे कि सदारती अवार्ड देंगे, जो बाद में सिलसिला उनका बना, लेकिन उस वक्त तक ज़िंदगी तक ऐसा कुछ नहीं था। इनके दूसरे छोटे भाई मास्टर अल्ताफ़ हुसैन हैदराबाद में रहते हैं, ये कराची में रहते थे और यहीं पे इनकी ज़िंदगी का अख्तिताम हुआ। कब्र मुबारक पर भी जिस तरह लिखा हुआ है कि वफ़ात 15 जुलाई 1987 बरोज़ बुध था और इनके सराने लिखा हुआ है कि अफजाल के सराने इतना शोर ना मचा, मंजिल से ज़रा हट के अभी आँख लगी है, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनकी कब्र ये एहसास दिलाती है कि कौमें अपने बड़े हीरोज़ के साथ साथ इन गुमनाम किरदारों को भी याद रखें, जिनकी कुर्बानियाँ हम कभी कभी भूल जाते हैं। याद रखना चाहिए, इन्होंने ही वो ख्वाब उन दागों में पिरोया था जिससे एक कौमी शनाख्त बनी, पाकिस्तान का पहला परचम बना। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।